जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरांगिताय 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 जय गौरांगिताय। जय गौरांगिताय 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 जय गौरांगिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम।
जय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ आप प्लीज बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीविष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण वाप्यता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापम् अर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आप सबका स्वागत है आज के इस भगवत टीचिंग के प्रोग्राम में। तो बेसिकली आज का जो दिन है या दिवस है उसमें बहुत सारे आचार्यों का अपीयरेंस डे है और बहुत सारे ऑस्पिशियस ओकेशंस भी हैं, जैसे वसंत पंचमी है या सरस्वती पूजा की जाती है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आचार्यों का और गोस्वामीज का अपीयरेंस डे भी है और साथ में श्री विष्णु प्रिय देवी जी का जो है वो अपीयरेंस डे है। और जो रघुनाथ गोस्वामी जी हैं उनका जो है वो आविर्भाव है, उत्सव है। इसी तरह से रघुनाथ जो प्रभु जी हैं उनका है आज अपीयरेंस डे। देन वी टॉक अबाउट पुंडरीका प्रभु जी, उनका भी आज जो है वो दिन है, दिवस है। और बहुत महत्वपूर्ण एक महात्मा हुए हैं श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, तो उनका भी जो है वो आज अपीयरेंस डे है। तो ये अपीयरेंस डे होते ही इसलिए हम सबको पता है कि जीवन में हम सबको शक्ति चाहिए होती है, हमें भक्ति का आशीर्वाद चाहिए होता है और प्रभु की मर्सी चाहिए होती है। तो ये दिन ऐसे ही होते हैं कि इसमें हम जो हमारे विशेष आचार्य हैं, गोस्वामीज हैं, इनकी जो है हमें मर्सी मिले, कृपा मिले और हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो हम थोड़ा सा गुणगान करेंगे जो है वो आचार्यों के जो बहुत विशेष जो दिन है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आरंभ करेंगे जो भागवतम कैंटो 8 है, इसका चैप्टर 23 की समरी से आज हम आरंभ करेंगे और उसके बाद हम रोजाना एक एक श्लोक का, जैसे कि रेगुलरली होता है, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भागवतम कैंटो चैप्टर 23 का समरी। तो किसी को याद है लास्ट जो चैप्टर चल रहा था उसमें क्या शिक्षा मिली है, या कोई रिकॉल कर सकता है कि किस चीज के बारे में जो है वो विवेचन चल रहा था आजकल? वामदेव के अवतार के बारे में था। यस, बली महाराज। यस, तो बली महाराज जो वामन देव की कथा का आप सबको अनुसरण है और सबको ज्ञान भी है।
सो कोई रिपीट करेगा कि लास्ट क्या इसमें जो है वो वार्तालाप हुई थी या क्या इसमें प्रसंग था? थोड़ा सा कोई बता सकता है? ध्यान नहीं है। जब भगवान को सरेंडर किया परिवार ने, तो फिर भगवान ने उसको पनिशमेंट भी दी। और पनिशमेंट के बाद जो है जब उन्होंने पूरी तरीके से ब्रह्मा जी ने आखिरी के अंदर जो स्तुति की भगवान से कि आप इसको माफ कर दें, तो फिर भगवान ने उनको माफ किया। और माफ करने के बाद जो आखिरी जो थी वो बेगम की थी, विद्यावली, और फिर इसके बाद ब्रह्मा की। फिर इसके बाद जो है ब्रह्मा ने जब उनको भगवान को कहा, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो फिर भगवान ने उनको जो है रिवॉर्ड भी किया। वो रिवॉर्ड ये किया कि तुम्हें सूतर लोक के अंदर मैं तुमको विश्वकर्मा को बोलकर आपको वहां पर वो बना के दूंगा, स्वर्ग, बलि स्वर्ग। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि भाई वो तो आप बना दोगे, मगर फिर ये लोग मुझे तंग करेंगे जो मेरे अपने हैं। तो उन्होंने बोला कि उसकी रक्षा भी मैं करूं। यस, एंड इंद्रदेव को भी उनके स्थान पे वापस भेज दिया भगवान ने। यस, तो ये भी कहा कि एक मनवंतर होगा और एक मनवंतर का इंद्र जो होगा वो भी आप होगा। ये भी उनको कहा गया। फिर आठवें महाजन भी कहा। एग्जैक्टली। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इस चैप्टर के अंदर। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज तो हम इसकी समरी पढ़ेंगे, पर रोजाना एक एक श्लोक को भी हम जो है वो सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सो इसका जो टाइटल है चैप्टर 23, देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनर्प्राप्ति। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज सहित किस प्रकार सुतल लोक गए और भगवान ने किस तरह इंद्र को स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अनुमति दी। जो अभी बता रहे हैं प्रभु जी के बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि किस तरह से बलि महाराज को सुतल लोक में भेजा उनको और उसकी परमिशन दी। तो आप सबको पता ही है कि 14 प्लैनेट्स हैं। 14 प्लैनेट्स में तल, अतल, वातल, पतल, बहुत सारे इस तरह के जो है वो लोक्स हैं। और उसमें सुतल लोक जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसा लोक है जहां पर उनको बलि महाराज को जो है वो भेजा जा रहा है। महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर उन्होंने प्रेम भक्ति से पूरक हृदय एवं अक्षरों से पूरक नेत्रों से भगवान को नमस्कार किया। यानी उन्होंने रो के बहुत जो है वो भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने पार्षदों सहित सुतल लोक में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने इस जगत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर समरस रखने, यानी सबको इक्वलिटी एक साथ एक तरह से व्यवहार करने, समरष्टि रहने तथा भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा की। जो बलि महाराज हैं वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की कि भगवान सब भक्तों पर अपना जो है वो कृपा अनुकंपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं और पूरी शक्ति को, पूरी यूनिवर्स जो सृष्टि है उसको मेंटेन करते हैं, वो पालनहार हैं।
और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट अभी आगे आप सुनेंगे कि भगवान ना सिर्फ देवताओं पर या भक्तों पर जो है वो विशेष कृपा करते हैं, बल्कि जो नहीं उनको पूछते हैं या डेमंस जो असुर लोग, असुर वगैरह हैं, उनको भी जो है वो अपना आशीर्वाद देते हैं और उनको भी मौका देते हैं कि वो उनके श्री चरण कमलों में भक्ति कर सकें। सो we need to be very we need to be very thoughtful regarding इस जो भी शिक्षा है इस पे हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। देन उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर समरिष्ट रखने तथा भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा की। निस्संदेह उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ने केवल अपने भक्तों पर वरुण असुरों पर भी दयालु रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान की असीम अहेतु की कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान के आदेश अनुसार वे भी सुतल लोक में प्रवेश हुए। तब भगवान ने शुक्राचार्य को आदेश दिया। वे बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई स्तुतियों और त्रुटियों और कमियों का वर्णन दें। शुक्र आचार्य भी भगवान का पवित्र नाम जपने से सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने बतलाया कि बुद्ध जी किस तरह जप द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। तब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञ उत्सव को पूरा किया। समस्त महान ऋषियों तथा मुनियों ने वामदेव को इंद्र का उपकार कृता स्वामी कर किया, क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्ग लोक वापस दिलवाया। उन्होंने भगवान को ब्राह्मण के सार कार्यों का पालक स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर वामन देव को अपने समक्ष रखा और तब अपने विमान से स्वर्ग लोक वापस गए। सारे देवताओं, संतों, पितरों, भूतों तथा सिद्धों ने बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्य को देखकर भगवान की महिमा का पुनः गान किया। इस अध्याय का समापन इस कथा के साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु की महिमा युक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। सो बेसिकली जो बलि महाराज थे वो शुक्र आचार्य जो गुरु थे उनके साथ जो है वो जब भगवान के सामने प्रकट हुए
तो वो चाहते थे कि भगवान की महिमाओं का ज्ञान करें और उनकी प्रशंसा करें, उनकी स्तुति करें, लेकिन चूंकि शुक्राचार्य साथ में थे तो वो कुछ हेजिडेंट हो रहे थे। बट फिर अश्रुओं से और जो है वो अपनी जो बहुत ही हार्दिक मन से पूर्ण मनोभाव से पूर्ण जो उन्होंने स्तुति की, तो उसमें उन्होंने भगवान को कहा कि जो जीव का कल्याण है, जो बद्ध जीव है, वो अगर भगवान की महिमा का गान करें या उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे तो ही उसमें कल्याण है। तो आगे हम इसके एक एक श्लोक को देखकर, दैट वाज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर, हम आगे जो है वो उसको डिटेल में रोजाना देखेंगे। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे आचार्यों की जो है वो हमें मर्सी मिलती है, कृपा मिलती है। तो थोड़ा सा हम आज दान करते हैं श्री विष्णु प्रिया देवी जी का। तो किसी को आइडिया है श्री विष्णु प्रिया देवी जी कौन है, अगर कुछ इसमें बताना चाहे? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। एग्जैक्टली। और ये कौन सी पत्नी है? क्योंकि सेकंड वाली है, बिल्कुल, यस। तो इनके कुछ पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं जो बहुत जिसमें शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो ये सुना है कि वो जब माला करती थी तो चावल से के दाने से जो है वो बेसिकली क्या करती थी, एक चावल का दाना उठाती थी और उस पे 108 टाइम्स पूरी माला करती थी। 108 टाइम्स यानी 108 माला कर देती थी, फिर वो दाना जो है वो साइड में रखती थी। इसी तरह से वो अपनी दिन का जो भी शुरुआत है, आरंभ है, वो चावल के दानों पर माला कर करके और एक एक दाना रखती थी। यानी एक दाने पे महामंत्र नहीं है, पर पूरी माला पड़ती थी और फिर वो जब जमा हो जाते थे चावल, तो फिर उसी से ही भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी और भोग अर्पण करती थी। तो इसमें हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि बहुत दफा क्या होता है कि हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं भगवान की सेवा को या भगवान के जो भी कार्य हैं। हमें बहुत दफा होता है इस तरह, बहुत अर्जेंसीज होती हैं, एमरजेंसीज होती हैं, तो हम कहते हैं कि भगवान को जल्दी से भोग लग जाए और हम फौरन से जो है वो प्रसाद खाएं और अपने कार्य कर जाएं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं हमारे लिए, लेकिन ये सारे आदर्श हैं और ये सारे जो भी शिक्षाएं हैं वो हम सबके लिए हैं। एंड इसमें आप देखेंगे जो मैन्युअल है या जो हमें उपदेश दिया गया है वो यही है कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें, पवित्र करें जाप से, माला से। और फिर आप ये देखेंगे उन्होंने अपने माला, तपस्या और जो भगवान का गुणगान है, उसके बाद उसी कार्य को, उसी टाइम को फुली यूटिलाइज किया और फिर उसी से प्रसाद भी बनाया। सो दिस इज हाउ इंटेलिजेंस इज। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, माला का टाइम नहीं मिलता, या हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, या मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं बहुत सारे कामों में बिजी होती हूँ तो मैं भगवान का जाप पूरा नहीं कर सकती, या समटाइम्स बहुत सारे बहाने हम अपने आप को जो है वो उसमें इंडल्ज कर रहे होते हैं। बट दिस इज रियली नॉट अ सीन। इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर लॉर्ड सर्विस, तो बहुत सारे मार्ग होते हैं। क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा इनका पास टाइम, तो मुझे भी यही फील हुआ कि उन्होंने घर का काम भी किया, प्रसाद भी बना लिया और अपनी माला भी की, तो सारे काम उन्होंने लिंक किए। तो दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि हम जब भगवान के पास आए तो सब माला करें, हमारा चित्त शुद्ध हो और हम मंदिर में हैं तो हम बहुत शांत हैं, प्रसन्न हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज व्हाटएवर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको भगवान से हमें लिंक रखना ही रखना है। हमारे जो शऊर, हमारे जो चित्त है, वृत्ति है, उसमें कृष्ण का भाव होना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हम कार्य करें। दूसरी जो इनकी पास टाइम है, दैट रियली स्ट्रक माय माइंड, दैट वाज जब चैतन्य महाप्रभु चले गए थे छोड़ के, तो विरह के संबंध में लिखा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु उनको एक डीटी देकर गए थे जाने से पहले। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि इसकी आप सेवा करना और इसी की जब भी आप मुझे याद करोगी तो आई वुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ दिस डीटी। तो इस डीटी का नाम किसी को याद है कि वो डीटी आज भी स्थापित है और पीपल डू हैव लॉर्ड दर्शना ओवर देयर। नवद्वीप धाम के अंदर वो डीटी है धर्मेश्वर प्रभु के, धर्मेश्वर लॉर्ड के नाम से।
वो यूं हाथ हैं उसके। यूजुअली शिला जो चैतन्य महाप्रभु हैं गौरा हरि, उनके यूं होते हैं हाथ, बट दैट डीटी इज लाइक यूं है, इस तरह के, सॉरी इस तरह से है। सो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये डीटी दी थी, और नवदीप जो धाम है वहीं पर ही इसकी आज भी पूजा होती है और उसकी आज भी सर्विस करते हैं लोग, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आज का ये शुभ अवसर हमें ये सब शिक्षाएं याद दिलाता है, और जो हमारी भक्ति साधना श्रद्धा है उसमें इसमें प्रवृत्ति या प्रोग्रेस के लिए, प्रगति अगर हम चाहते हैं तो हमें अवश्य ही इन सिद्धांतों को ग्रहण करना होगा। सो दीज आर 2 पास्ट टाइम जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं विष्णु प्रिया देवी जी के। अगर आपको कोई याद है, कोई पास्ट टाइम या कोई याद आता है तो यू कैन ऑल शेयर। देन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो हैं, तो उनका सबको पता होगा थोड़ा बहुत भी कि कमेंट्रीज जो है भागवत की और भागवतम की, तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में और बहुत अच्छे ट्रांसलेशंस और उसकी जो है वो बुक्स की प्रिंटिंग, बुक्स की ट्रांसलेशंस और बुक्स की राइटिंग्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव काम किया। और इवन वो शुरू में कोई रधिया लाइन ऑफ संप्रदाय से थे, और जो है वो बाद में वो वृंदावन आए और वहाँ कविराज गोस्वामी जी की जो कुटीर थी वहीं पर बहुत अरसे तक रहे, जो कि राधा कुंड के पास में है वो कुटीर। तो जितनी उनकी साधना सेवाएं थी वो बेसिकली टू डिसेमिनेट द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। और इवन उनका थोड़ा सा मुझे याद आता है कि वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन वो ज्यादा उनका वैराग्य इस लेवल का था भगवान के लिए भक्ति का कि गृहस्थ आश्रम को भी उन्होंने त्याग कर दिया था, बहुत जल्दी ही कर दिया था उन्होंने। तो अपना पूरा टाइम, पूरी जो भी एनर्जी थी वो भगवान की सेवा में लगाते थे। देन जो है वो और भी बहुत सारे गोस्वामी का जो है वो शुभ अवसर हैं, जैसे रघुनाथ गोस्वामी जी जो है वो है, तो उनका तो मैंने ये सुना कि जी वो ज्यूल इन क्राउन्स ऑफ मंक्स ऑल फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु के भी जो फॉलोअर्स हैं उसमें रघुनाथ जो है गोस्वामी जी, श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी का बहुत महान जो है वो स्थान है। तो उनकी भी लाइफ ऐसी ही थी कि वो भगवान की सेवा में बहुत जो है वो मगन रहे और बहुत विलीन रहे। देन आज जो है वो जैसे मैंने कहा कि वसंत पंचमी भी है, तो वसंत पंचमी का जो उत्सव है वो वृंदावन के अंदर कहते हैं कि जब ये उत्सव होता था तो इट्स अ अराइवल ऑफ स्प्रिंग बेसिकली। तो जितने भी फूल वगैरह होते थे वो जो है वो येलो फ्लावर्स, बेला, चमेली, रात की रानी, वॉट एवर फ्लावर्स, तो भगवान को सजाते थे, भगवान को अर्पण करते थे। और राधे कृष्णा स्पेशली जो है वो उसमें येलो ड्रेसिंग करते थे। सो दैट इज योर बसंत पंचमी। और आज ही ये बहुत जो है वो मनाया जाता है ऑल अक्रॉस इंडिया खासतौर पर। बट इसका जो हमें एस्पिरेशन मिलती है इस दिन से, जैसे मैंने कहा इट्स अ न्यू अराइवल ऑफ स्प्रिंग, या बहुत दफा हम कहते हैं कि लाइफ की साइकिल में बहुत डिप्रेशन आया है, बहुत डेविस्टेशन आई है, या किसी एक फेज में डार्कनेस बहुत होती है। बहुत से जीवन के ऐसे पल होते हैं कि हमें मायूसी, उदासी, या ऐसा लगता है काम नहीं हो रहे हमारे। सो ये जो स्प्रिंग जो भगवान हमारे जीवन में लाते हैं, बहार हम इसको कहते हैं उर्दू में, इस वसंत पंचमी जो है वो बेसिकली वसंत है, बसंत का जो त्योहार होता है। तो इसमें हमें जो है वो ये प्रेरणा देते हैं कि यस देयर इज अ होप एंड देयर इज अ हैप्पीनेस व्हिच इज इटर्नल गेन बाय लॉर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम भगवान को अपने कॉन्शियस में रखेंगे हर वक्त, तो हमें आगे जीवन में होप ही होप मिलेगी। जो फ्लावर्स जो हैं वो झड़ गए हैं, गिर गए थे, वो फिर से उगेंगे। और भगवान के उत्सव में, उसकी सेवा में अगर आप उसको समर्पण करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जीवन में भी वो हरियाली आएगी। तो बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है, इसमें कुछ साधुज और कुछ स्वामी कहते हैं कि इसमें एक्चुअली हम इस विचार पर ज्यादा फोकस करते हैं कि व्हाट इज योर एस्पिरेशन इन लाइफ, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या गोल्स हैं आपके।
यानी इट्स अ न्यू थॉट प्रोसेस एंड बिकॉज आवर लाइफ बिलोंग टू लॉर्ड कृष्णा, तो हमारा हर जो भी थॉट प्रोसेस या फ्यूचर स्ट्रैटेजी है दैट शुड रिवॉल्व अराउंड लॉर्ड कृष्णा। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस उत्सव की, और हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, श्री श्री गौर नेताएं हमें भक्ति के धन से और प्रेरणा से, श्रद्धा और भक्ति और सेवा की जो कृपा है उससे हमें पूर्ण रखें और हमें लीन रखें, ताकि हम जो है वो भगवान की मजीद सेवा कर सकें और आचार्यों का गुणगान कर सकें। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। वो आप छोड़ दो, मैं कर दूंगी यहाँ पे भी।